दानिश, तब मैंने वादा किया था कि आज रात कोई शोर नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी आखिर तक सुनें। मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। मैं और मेरे शौहर उमरान एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। उमरान एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मैं घर संभालती हूँ। रात के 12 बजे थे। किचन में सिर्फ फरीज की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मैं पानी पीने उठी तो देखा उमरान किचन की अलमारी के सामने खड़े थे। उन्होंने जल्दी से एक छोटा सा डब्बा बंद किया और जेब में रख लिया। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस आकर लेट गई। पिछले 8 महीने से यही रूटीन थी। हर दूसरी रात उमरान देर से घर आते, खुद दूध गर्म करते, इसमें कुछ मिलाकर पी लेते और सीधे बेडरूम में चले जाते। उसके बाद कमरे से दबी दबी आवाज़ें आना शुरू हो जाते। मैं समझती थी कि ये मोहब्बत की शिद्दत है। उमरान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इतने बेचैन रहते हैं। घर छोटा था, इसलिए दीवार के उस पार हर बात सुनाई देती थी। मैं बस्तर पर करवटें बदलती रहती। पहले पहल मुझे फ़ख्र होता था कि शादी के 4 साल बाद भी हमारा रिश्ता इतना गहरा है। मेरी सहेलियां भी कहते कि तुम खुशकिस्मत हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि उमरान बदल रहे थे। वो दिन भर चिड़चिड़े रहते, काम से आते ही थके हुए लगते, आंखों के नीचे साए पड़ गए थे और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे बेजा सवाल करने लगे थे। आज कहाँ गई थी, किससे बात हुई, फ़ोन क्यों मसरूफ़ था। मैं जवाब देती तो वो चुप हो जाते और कमरे में चले जाते। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते। वो एकदम गुस्से में आ गए। बोले, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी उम्मी ने भी अपनी मर्ज़ी की शादी की थी, घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर, इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं साकत रह गई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये मोहब्बत नहीं है, ये खौफ है, ये कंट्रोल है। मेरी उम्मी ने वाकई उमरान से अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। उम्मी के घर वाले अमीर और पढ़े लिखे थे। उमरान का घर सादा था, इसलिए रिश्ते वाले राज़ी नहीं थे। अम्मी ने सब छोड़कर उमरान का साथ दिया था और आज उसी बात को उमरान मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो सिक्योरिटी की वजह से ऐसे हैं, वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 2 बजे थे। मैंने कमरे से एक ज़ोर की आवाज़ सुनी, जैसे कोई चीज़ गिरी हो। मैं घबरा कर उठी और दरवाज़ा खोला। इंदर का मंज़र देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उमरान का हाथ हुआ मैं था और वो गुस्से में चीख रहे थे। मैं दौड़कर दरमियान में आ गई। इस रात के बाद में 1 मिनट भी वहाँ नहीं रखी। मैंने अपना बैग उठाया और सीधा अपने मेके चली गई। उम्मी ने मेरा चेहरा देखते ही सब समझ लिया। मैं रोते हुए उम्मी के गले लग गई और सारी बात बता दी। उम्मी ने मेरा सिर सहलाया और कहा, बेटा, इज़्ज़त सबसे बड़ी है। रिश्ता तब तक है जब तक इज़्ज़त है। 3 दिन बाद उमरान आए। वो पहली बार मेरे सामने रो रहे थे। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे का आदी हो गया था। ऑफिस के एक दोस्त ने कहा था कि उस पाउडर से थकावट दूर होगी और नींद अच्छी आएगी। मैंने ले लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि ये मुझे कहाँ से कहाँ ले गया। मैं तुम पर शक करने लगा, तुम्हें तकलीफ़ देने लगा। मैंने कहा कि मेरे पास एक ही शर्त है, इलाज करवाओ, वरना मैं वापस नहीं आऊँगी। उमरान ने इलाज करवाने का फ़ैसला किया। हम एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ये नशा आवर चीज़ थी जिसकी वजह से उनका मजाज और सूझ दोनों ख़राब हो गए थे। 3 महीने का इलाज और काउंसलिंग हुई। इस दौरान उमरान ने रोज़ फ़ोन किया, माफ़ी मांगी, वादा किया कि वो बदलेंगे। 3 महीने बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो गए तो मैं वापस आई। आज 1 साल हो गया है। हमारे घर में अब रात को सुकून है। कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं। उमरान अब खुद चाय बनाते हैं, सादा चाय, बग़ैर किसी मिलावट के। वो घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं। मैंने इस सब से एक बात सीखी, मोहब्बत के नाम पर तशद्दुद, शक और कंट्रोल को कभी मोहब्बत मत समझना। जो तुम्हें इज़्ज़त ना दे वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। और दूसरी बात, नशा किसी मसले का हल नहीं होता, वो सिर्फ नए मसले पैदा करता है, वो रिश्तों को खा जाता है। और सबसे अहम बात, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर किया गया फ़ैसला सारी ज़िंदगी गले की हड्डी बन जाता है। उसकी सज़ा नस्लों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए बेटियों, अपना मकाम बुलंद रखो,
अगर कोई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें इज्जत से अपने घर वालों को राज़ी करके ब्याह कर ले जाएगा, छिप कर नहीं। आज मैं और उमरान एक बार फिर एक साथ हैं, लेकिन इस बार रिश्ते की बुनियाद खौफ नहीं, इज्जत और भरोसा है।